अब हमारे पास सिक्स्थ रूल है डिफरेंशिएशन का, जो कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए या पैरामीट्रिक फंक्शंस के लिए। पैरामीट्रिक फंक्शंस अभी आप मतलब इतना ही समझ लें कि मतलब ऐसे दो डिफरेंट फंक्शन जिनका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सेम होता है, तो उनको कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। जैसे कि आपको पता है कि वेलोसिटी भी टाइम डिपेंडेंट होता है, एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट होता है, तो ये दो पैरामीट्रिक फंक्शंस हो गए। ये एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है। तो अगर दो फंक्शन सेम वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं तो उनको पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं, या इक्वेशन अगर गिवन हो तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो अब आपने क्या करना होगा कि अब इस केस में सॉरी ये मेरे पास डी जी है, आपने एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन डेरिवेटिव लिखना है डी एफ डिवाइडेड बाई डी जी। ओके, अगर आपने ये फाइंड करना है तो आपको ये इन टर्म ऑफ जी तो नहीं गिवन ना। अगर इन टर्म ऑफ जी गिवन होता तो आप डायरेक्ट इसका डी एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाई डी जी कर लेते, सही है, जिस तरह आप डी एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। बट अब यहाँ पे ये पैरामीट्रिक फंक्शंस है, तो आप ऐसे कर ले कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें। ओके, तो मतलब कि एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उनको आपस में डिवाइड कर दे तो आपका ये पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट से। या सिंपली ये मेरे पास है एफ प्राइम और ये मेरे पास है जी प्राइम, मतलब कि डी एफ बाई डी जी वो इक्वल है एफ प्राइम डिवाइडेड बाई जी प्राइम के। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक्स इक्वल है फंक्शन ऑफ टी और वाई इक्वल है फंक्शन ऑफ जी ऑफ टी। ओके, और आपने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले ऑप्शन में अगर आप देखें तो डी टी एंड डी टी कैंसिल करो, किसकी इक्वल आता है? ऊपर मेरे पास डी वाई बचता है, नीचे डी एक्स बचता है, एंड यहाँ पे डी टी कैंसर, ऊपर डी वाई बचता है नीचे डी एक्स, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। डी टी एंड डी टी कैंसर, ये डी वाई बचता है डी एक्स बचता है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास सारे ऑप्शन क्या है वो करेक्ट है। ओके, अब आपके पास यहाँ पे अभी गिवन है एक्स आपको गिवन है टर्म ऑफ टी, एक्स टी का फंक्शन है और वाई भी टी का फंक्शन है, आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो मेरे पास है एक्स इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2, तो मैं डी एक्स बाई डी टी फाइंड कर दूँगा। अच्छा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, प्लस 3 है मेरे पास, टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो ये मेरे पास क्या निकल आया 2t प्लस 3। साथ में मुझे क्या है y इज इक्वल टू 2 माइनस टी स्क्वायर। अगर मैं डी वाई बाई डी टी फाइंड करूँ तो वो मेरे पास इक्वल होगा 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस टी का डेरिवेटिव क्या है 1, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2t। तो ये मेरे पास किसकी इक्वल आया -1 माइनस 2t। ओके, अब मैंने फाइंड क्या करना है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो वो इक्वल होगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ओके, तो डी वाई बाई डी टी मेरे पास क्या है -1 माइनस 2t, ये वैल्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी है 2t प्लस 3। ऊपर से माइनस कॉमन करो तो क्या बनता है 1 प्लस 2t डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3। कौन सा ऑप्शन आपके पास बनता है? यह है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, इस y एक्स का फंक्शन है और u भी एक्स का फंक्शन है, y का डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू u, मतलब हमने फाइंड करना है dy डिवाइडेड बाई du। ओके, अब किस तरह से फाइंड करेंगे, y गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। ओके, तो मैं फाइंड कर लूँगा डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है 2x बनता है, प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है 1 बनता है। ओके, u का डेरिवेटिव मेरे पास है -1 माइनस एक्स का होल इनवर्स, तो डी यू बाई डी एक्स मेरे पास इक्वल होगा, माइनस तो कांस्टेंट है वो मैं लगा लेता हूँ। अब ये पावर रूल पे यूज़ करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिए कि ये मेरे पास 1 और x है, मतलब कि मैं एंड पे डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सही है, चेन रूल की वजह से। अच्छा, -1 है पावर है, तो -1 को कोफिशिएंट में लेके आऊँगा और 1 ओवर x का पावर एक और माइनस कर लूँगा। ओके, तो ये क्या बनता है मेरे पास -1 माइनस प्लस, और ये मेरे पास बनता है 1 माइनस एक्स का होल पावर -2, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये आपके पास क्या बनता है -1। ओके, तो ये आपके पास बनता है -1 माइनस एक्स होल पावर -2। अब अपने पॉइंट क्या करना था डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू। अब आपके पास ये इक्वल है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई डी यू डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी एक्स। ओके, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास है 2x प्लस 1। ओके, एंड डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है दिस, सो ये मैं -1 माइनस एक्स होल पावर -2। ओके,
ये मेरे पास -2x+1, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो इसका पावर +2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मेरे पास ठीक है? ये ऑप्शन। ओके, अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, सही है। तो आपको x गिवन है, x फंक्शन है थीटा का, सही है, एंड y फंक्शन है थीटा, a कोई कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, तो आपने फाइंड करना है dy/dx। तो पहले तो मेरे पास ये है कि x गिवन है a इंटू 2 cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा। ओके, अब फाइंड करो dx/d थीटा, तो वो किसकी इक्वल होगा? a तो कांस्टेंट है, साथ में 2 भी कांस्टेंट है। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ओके, माइनस cos ऑफ 2 थीटा के डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, और साथ में चूंकि 2 थीटा है तो 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? 2। सो ये मेरे पास बन गया। सो दिस इज़ इक्वल टू a, यहाँ पे 2 एंड 2 कॉमन है, तो ये मेरे पास 2a, यहाँ से मेरे पास प्लस साइन ऑफ 2 थीटा आता है, सही है, माइनस यहाँ से मेरे पास साइन ऑफ थीटा। ओके, अच्छा, अब मुझे y गिवन है, y इज़ इक्वल टू a इंटू 2 साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। मैं फाइंड करना चाहता हूँ dy/d थीटा, सो दैट विल बी इक्वल टू a तो मेरे पास कांस्टेंट है, साथ में ये 2 भी कांस्टेंट है, साइन थीटा के डेरिवेटिव cos थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये मेरे पास cos ऑफ 2 थीटा, क्योंकि ये 2 थीटा है तो 2 थीटा के डेरिवेटिव 2 बनता है। ओके, अब 2 कॉमन ले लो, तो ये मेरे पास 2a इंटू cos थीटा माइनस ये मेरे पास क्या बन जाएगा? cos ऑफ 2 थीटा। ओके, अब मेरे पास dy/dx वो इक्वल है dy/d थीटा होल डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। ओके, तो ये मेरे पास है dy/d थीटा, वो है 2a इंटू cos थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा, सही है, और जो मेरे पास है dx/d थीटा वो है 2a इंटू साइन ऑफ 2 थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। ओके, 2a एंड 2a कैंसर, सो मेरे पास ये बनता है dy/dx, ये मेरे पास बन गया cos थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा साइन ऑफ 2 थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। बट अगर आप ऑप्शन देखें, कोई भी ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं है जो हमने निकाला है, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है वो यूज़ करनी होगी। तो कौन सी यूज़ करनी है? एक है मेरे पास cos माइनस cos, एक है साइन माइनस साइन, तो cos माइनस cos और साइन माइनस साइन की आइडेंटिटीज़ मैंने यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे मेरे पास है cos ऑफ अल्फा माइनस cos ऑफ बीटा, हुआ है -2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा/2 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2, सही है। तो अल्फ़ा मेरे पास यहाँ पे है थीटा और बीटा मेरे पास है 2 थीटा, तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा को मैं थीटा पुट करूँगा और बीटा को मैं 2 थीटा पुट करूँगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा -2 साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है थीटा और बीटा की वैल्यू है 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है थीटा, बीटा की वैल्यू है 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये मेरे पास क्या बनता है? -2 साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। और आपको पता है कि साइन एक ऑड फंक्शन है, दिस इज़ ऑड फंक्शन, तो ये वाला माइनस साइन किधर चला जाएगा? ये कोएफिशिएंट में आ जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस बन जाएगा और ये वाला माइनस साइन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन गया 2 साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2। ओके, तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास साइन ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा, उसके लिए मैं ये यूज़ करूँगा, मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 2 थीटा और बीटा की वैल्यू है थीटा, तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू 2 थीटा और बीटा की वैल्यू जो मेरे पास है वो है थीटा, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 cos ऑफ अल्फ़ा की जगह 2 थीटा प्लस बीटा की जगह थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ अल्फ़ा की जगह 2 थीटा बीटा की जगह थीटा डिवाइडेड बाई 2, सो ये मेरे पास बन जाएगा 2 cos ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो ये एंड ये वैल्यू दोनों यहाँ पे पुट कर लो, सो आपके पास क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे 2 cos ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 इन 2 कैंसिल आउट, साइन ऑफ थीटा बाई 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 कैंसिल आउट। अब ये मेरे पास है साइन बाई कॉस, तो ये किसकी इक्वल है? टेंजेंट ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन मेरे पास कौन सा ठीक आ गया? ऑप्शन मेरे पास है ये ऑप्शन। सो इसी तरह से आप पैरामेट्रिक इक्वेशंस के जो है पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आप निकालेंगे।